चंदनपुर में जब भी किसी घर में मटन बनता तो उसकी खुशबू पूरी गली में त्योहार ले आती। गांव के बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, लगता है आज किसी का घर शादी बन गया। पर हकीकत में मटन का वो स्वाद गरीबों के लिए बस कभी कभार का सपना था, जिसे हकीकत बनाने के लिए आर्यन और चिक्कू पैदल ही एक नई राह पर निकल पड़े थे। देख चिक्कू, गांव की इस शांति के पीछे वो भूख है जो सबको काम पर लगा देती। मैं चाहता हूँ कोई भी खाली पेट न सोए। शांति तो है भाई, पर मेरा पेट मटन के लिए शोर मचा रहा है। क्या आज सिर्फ खुशबू मिलेगी या स्वाद भी? सब्र कर मेरे दोस्त, आज मैं कुछ ऐसा शुरू करूंगा कि पूरा गांव एक साथ दावत उड़ाएगा। बड़ी बातें छोड़, ये बता कि रात को रोटी के साथ अचार मिलेगा या सिर्फ नमक पानी? आर्यन और चिक्कू जा रहे थे, तभी एक चमकते बोर्ड ने उनके कदम रोक दिए। आलीशान होटल की कीमत और आर्यन का नेक इरादा अब यहाँ से सब कुछ बदलने वाला था। चिक्कू, इस चमकते हुए बोर्ड को देख, शाही मटन 850 रुपए। भाई, इतने पैसों में तो हमारे गांव के 10 परिवारों का पूरे हफ्ते का राशन और दूध आ सकता है। ये लोग यहाँ स्वाद नहीं बल्कि अपनी तिजोरियां भरने का धंधा कर रहे हैं। सही कहा भाई, इतना पैसा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक साथ देखा भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये मटन की प्लेट के साथ सोने का चम्मच भी देते होंगे, तभी तो इसकी कीमत आसमान छू रही है। यही तो मुझे बदलना है मेरे दोस्त। मटन खाना कोई ऐसी विलासिता नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ अमीरों की पहुंच में। मैं चाहता हूं कि गांव का हर छोटा मजदूर भी अपनी मेहनत की कमाई से भर पेट मटन खा सके, बिना किसी बोझ के। तेरा इरादा तो नेक है आर्यन, पर 20 रुपए में मटन देने की बात सुनकर मुझे डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमें ही पका के खा जाएं। अगर हमने उन्हें हड्डी की जगह सिर्फ ग्रेवी थमा दी तो। शाम की ढलती रोशनी के साथ आर्यन अपनी दादी के पास पहुंचा, एक ऐसा संकल्प लेकर जो पूरे गांव की भूख मिटाने वाला था। दादी माँ, मैं चौराहे पर अपना छोटा सा स्टॉल शुरू करने का मन बना चुका हूँ। क्या आप मुझे अपनी वो पुरानी काली हंडी दे सकती हैं? मुझे यकीन है कि आपके हाथों का जादू उस बर्तन में आज भी बसा होगा। ले जा मेरे बच्चे, पर मेरी एक बात गांठ बांध लेना कि ये हंडी सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। इसमें कभी भी लालच का तड़का मत लगाना, क्योंकि जिस दिन तेरी नीयत बदली इसका स्वाद भी बदल जाएगा। मैं आपको वचन देता हूँ दादी, मैं 20 रुपए से एक चवन्नी भी ज्यादा नहीं लूंगा और कोई भी भूखा मेरे स्टॉल से खाली हाथ नहीं जाएगा। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों के चेहरों पर वो सुकून वाली मुस्कान देखना है। खुश रहे बेटा, जब तक तू अपनी कमाई का एक हिस्सा दूसरों की भूख मिटाने में लगाएगा, ये हंडी कभी खाली नहीं होगी। जा, मेरा आशीर्वाद और ये गुप्त मसालों की पोटली हमेशा तेरे खाने में बरकत बढ़ाएगी। दादी का आशीर्वाद और वो जादुई हंडी लेकर आर्यन अपनी नई दुनिया बसाने निकल पड़ा। अगली सुबह चंदनपुर के चौराहे पर आर्यन का सपना आकार लेने लगा, जहाँ सादगी और मेहनत से सजा एक छोटा सा स्टॉल ग्राहकों के इंतजार में था। आर्यन भाई, मैंने इस बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है, आर्यन का जादुई मटन, खाते ही खुल जाएंगे दिमाग के सारे बटन। बताओ कैसा लग रहा है मेरा ये नया और धमाकेदार आइडिया? अरे भाई, तू अपनी ये फालतू की शायरी बंद कर और इसे मिटाकर बस साफ साफ कीमत लिख दे। लोग यहाँ मेरी तुकबंदी सुनने नहीं बल्कि मटन का स्वाद चखने आएंगे, इसलिए सादगी ही सबसे अच्छी विज्ञापन होती है। लो भाई, जैसा तुम कहो वैसा ही सही। मैंने कीमत लिख दी है, पर ये तो बता कि ये लकड़ियाँ ठीक से क्यों नहीं जल रही हैं? चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं हो गया है। कहीं लोग हमें फायर ब्रिगेड ना समझ लें। धैर्य रख चिक्कू, ताज़ी लकड़ियाँ थोड़ा वक्त लेती, पर जब ये आग पकड़ेगी तो इसकी खुशबू पूरे चंदनपुर में गूंजेगी। तू बस इन प्लेटों को साफ कर और पानी का इंतजाम देख, ग्राहक किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। मटन की जादुई खुशबू हवा में क्या फैली। ग्राहकों के कदम खुद ब खुद स्टॉल की ओर खींचे चले आए। भाई, ये क्या गजब की महक आ रही है। मैं तो खेत पर जा रहा था, पर इस खुशबू ने मेरे कदम खुद ब खुद यहाँ खींच लिए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुराने राजघराने की रसोई में दावत की तैयारी चल रही हो। रामू काका, आइए और खुद चक्कर देखिए। आज से आपके गांव में 20 रुपए में गर्मा गर्म और मसालों से लबालब मटन मिलना शुरू हो गया। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये आप सबके लिए मेरा एक छोटा सा तोहफा है। 20 रुपए में मटन? बेटा, आज के दौर में तो इतनी कीमत में चाय बिस्किट भी ढंग से नहीं मिलते। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू सच कह रहा है। कहीं ये कोई मकर संक्रांति का कोई मजाक तो नहीं है? काका, आर्यन कभी मजाक नहीं करता, खासकर खाने के मामले में। आप बस बैठिए और इस जादुई मटन का आनंद लीजिए, और अगर पसंद आए तो अपने पड़ोसियों को भी साथ लेकर आइएगा। यहाँ सबका स्वागत है। पहला निवाला मुंह में जाते ही आर्यन के स्वाद ने मजदूरों के सालों के इंतजार और भूख को सुकून में बदल दिया। वाह बेटा आर्यन, ये पहला निवाला मुंह में जाते ही कलेजे को जो ठंडक मिली है उसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता।
ऐसा सोंधापन और मसालों का ऐसा सही मेल मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। शुक्रिया चाचा, आपकी तारीफ ही मेरी असली कमाई है। आप बस बिना किसी फिक्र के पेट भर के खाइए। अगर ग्रेवी और चाहिए हो तो बस एक इशारा कर दीजिएगा। यहाँ दिल और हंडी दोनों बड़े हैं। भाई लोग तो उंगलियां ऐसे चाट रहे हैं जैसे प्लेट पर भी मटन का स्वाद चिपका हो। मुझे तो डर है कि कहीं ये लोग जोश में आकर मेरी स्टील की चम्मचें ही ना निगल जाएं। थोड़ा धीरे खाइए भाई साहब। सच में आर्यन, आज बरसों बाद ऐसा लगा कि किसी ने हम जैसे छोटे मजदूरों की पसंद का ख्याल रखा है। शहर के होटलों में तो हमें घुसने तक नहीं देते, पर यहाँ तो हमें अपनों जैसा मान मिल रहा है। उधर आर्यन की हंडी खुशबू बिखेर रही थी और इधर दूसरी साइड ठाकुर के दिल में जलन की आग सुलगने लगी थी। कालिया, अपनी इन आंखों से देख, ये कल का छोकरा सड़क किनारे धूर में बैठकर मटन बेच रहा है और मेरे रॉयल पैलेस के ग्राहक वहाँ लाइन लगाकर खड़े हैं। ये मेरी शान और मेरे बिजनेस के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। मालिक, मैंने भी सुना है कि इसकी हंडी में कोई पुराना जादू है और खुशबू ऐसी है कि मील दूर से लोग दौड़े चले आते हैं। लोग कह रहे हैं कि आपके शेफ का स्वाद इस लड़के के सामने अब फीका पड़ने लगा है। सिर्फ नाम और दाम कम रख लेने से कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूं और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि एक मामूली स्टॉल वाला मेरी नाक के नीचे मेरा मुनाफा खा जाए। हुकुम, आप बस आदेश दीजिए, मैं इसकी जड़ों को खोद डालूंगा। मैं इस पर 24 घंटे नजर रख रहा हूँ। कोई न कोई ऐसा रास्ता जरूर निकलेगा जिससे इसका ये सस्ता खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अचानक माहौल में तनाव छा गया जब अपनी ऊंची साख और नौकर को साथ लिए ठाकुर सीधा आर्यन के स्टॉल पर आ धमका। ओ लड़के, अपनी ये दुकान और ये बर्तन अभी के अभी यहाँ से समेट ले। तुझे पता भी है कि यहाँ स्टॉल लगाने के लिए पंचायत और मुझसे अनुमति लेनी पड़ती है। तू नियमों का उल्लंघन कर रहा है और इसका अंजाम बुरा होगा। ठाकुर साहब, मैं यहाँ कोई महल खड़ा नहीं कर रहा, बस एक छोटे से चूल्हे पर लोगों की भूख मिटा रहा। अगर दुआएं कमाने के लिए भी टैक्स देना पड़े तो मेरे पास देने के लिए सिर्फ ये मटन की एक प्लेट ही है। ज्यादा होशियारी मत दिखा। तेरी ये 2 कौड़ी की फिलॉसफी मेरे सामने नहीं चलेगी। अगर कल सुबह तक ये स्टॉल यहाँ से नहीं हटा तो मैं कानून का इस्तेमाल करके तुझे ऐसी जगह डलवा दूंगा जहाँ तुझे खाने के लाले पड़ जाएंगे। साहब, मैं जेल जाने से नहीं डरता, पर मैं उन मासूम आंखों से डरता हूँ जो कल दोपहर को यहाँ मटन की उम्मीद लेकर आएंगी। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना फर्ज निभाता रहूँ। फैसला भगवान करेगा। रात का सन्नाटा और गहरा गया था जब कालिया दबे पांव आर्यन के घर की ओर बढ़ा ताकि उस जादुई हंडी को हमेशा के लिए गायब कर सके। यही है वो काली हंडी जिसका शोर पूरे इलाके में मचा हुआ है। आज रात अगर मैं इसे यहाँ से गायब कर दूं तो कल सुबह इस आर्यन का सारा जादू और घमंड हवा में कपूर की तरह उड़ जाएगा। लालच की आग में जलने वाले कभी स्वाद नहीं पा सकते। लौट जाओ इससे पहले कि अंधेरा तुम्हें निगल ले। अरे बाप रे, ये कैसी डरावनी आवाज थी। क्या इस लोहे के बर्तन में सच में कोई जिन्न या भूत रहता है? मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। पकड़ो, मारो, मेरा लेग पीस कौन ले गया? अबे चोर, अगर मटन चाहिए तो सुबह लाइन में आना। रात को डकैती डालना अच्छी बात नहीं है। सूरज की पहली किरण के साथ आर्यन और चिक्कू के बीच रात की उस रहस्यमयी हलचल की चर्चा शुरू हो गई। भाई आर्यन, रात को पक्का कोई यहाँ आया था। मैंने अपनी आंखों से एक साया देखा था। वो इस हंडी को छूने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा लगा जैसे हंडी ने उसे जोर का करंट मार दिया हो। मैंने तुझसे पहले ही कहा था चिक्कू, ये हंडी दादी के त्याग और आशीर्वाद की निशानी है। इसे कोई भी बुरी नीयत वाला इंसान हिला भी नहीं सकता। इसलिए तू फालतू का डर अपने दिमाग से निकाल दे। डर तो नहीं लग रहा भाई, पर ठाकुर हार मानने वालों में से नहीं है। वो अब सीधा हमला करने की बजाय पीछे से वार करेगा। हमें अपने मसालों और बर्तनों की सुरक्षा का कला इंतजाम करना पड़ेगा। होने दे उसे जो साजिश कर्मी है। जब तक हमारे पास गांव वालों का भरोसा है हमें कोई खतरा नहीं। तू बस लकड़ियां और पानी तैयार रख। आज भीड़ कल से भी ज्यादा होने वाली है। अचानक गांव के चौराहे पर हलचल मच गई जब इंस्पेक्टर को साथ लेकर ठाकुर सीधे आर्यन के स्टॉल पर धावा बोलने पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, अपनी आंखों से देखिए इस गंदगी और मिलावट के अड्डे को। मुझे पक्का यकीन है कि ये लड़का मटन में कुछ नशीली चीजें मिलाता है, तभी तो लोग इसके पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं। आर्यन, कानून के हाथ लंबे होते हैं और बिना जांच के हम किसी को छोड़ते नहीं। मुझे तुम्हारी इस हंडी की तलाशी लेनी होगी और इस खाने का सैंपल लेना पड़ेगा ताकि लैब में इसकी शुद्धता जांची जा सके। साहब, जांच का पूरा हक है आपको, पर लैब जाने की क्या जरूरत। आप खुद एक प्लेट चक्कर देखिए। अगर आपको इसमें रत्ती भर भी मिलावट लगे तो आप मेरा स्टॉल अभी सील कर दीजिएगा। अरे वाह ठाकुर साहब, मिलावट की बात तो छोड़िए, ऐसा जायका तो मैंने शहर के बड़े से बड़े 5 स्टार होटलों में भी नहीं पाया। आर्यन, तू अपना काम जारी रख, लाइसेंस का काम मैं खुद देख लूंगा। दोपहर की चिलचिलाती धूप में एक बेबस और भूखी बूढ़ी दादी अपनी उम्मीदें लेकर आर्यन के छोटे से स्टॉल पर पहुंची।
बेटा, तेरे मटन की खुशबू मेरे घर तक आ रही थी, पर मेरी फूटी किस्मत देख कि आज मेरी जेब में एक सिक्का भी नहीं है। क्या तू एक गरीब बुढ़िया को बिना पैसों के थोड़ी सी ग्रेवी चखा सकता है? अरे दादी माँ, आज तो मटन पहले ही कम पड़ रहा है और ऊपर से लंबी लाइन देखिए। अगर हम सबको मुफ्त में देने लगे तो कल सुबह मटन खरीदने के लिए हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। चिक्कू चुप हो जा। दादी, आप यहाँ आराम से बैठिए और ये लीजिए मटन की पूरी प्लेट और साथ में 2 रोटियां भी। मेरी दादी ने कहा था कि किसी भूखे को वापस भेजना सबसे बड़ा पाप होता है। जुग जुग जियो मेरे लाल, तेरी ये हंडी हमेशा भरी रहे और तेरा ये नेक दिल कभी ना बदले। आज तूने मेरा पेट भरा है, कल भगवान तेरी सारी झोलियाँ खुशियों और बरकत से भर देगा। ये मेरा आशीर्वाद है। अभिमान का किला ढह चुका था। हाथ जोड़कर खड़ा ठाकुर आज आर्यन की दुकान पर एक दुश्मन बनकर नहीं बल्कि एक मजबूर पिता बनकर आया था। आर्यन, मैं आज तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगने आया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें नीचा दिखाने की, पर आज जब मेरे अपने बेटे की तबीयत बिगड़ी तो उसने सिर्फ तुम्हारे हाथ का मटन खाने की जिद पकड़ ली। ठाकुर साहब, बच्चों का मन बहुत कोमल और सच्चा होता है। वो नफरत और ऊंच नीच नहीं समझते। आपके बेटे के लिए मटन की प्लेट बिल्कुल तैयार है और इसके लिए आपको कोई कीमत देने की जरूरत नहीं है। नहीं आर्यन, आज मुझे समझ आया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने में है। मैं अब से तुम्हारे स्टॉल के लिए पक्की छत और साफ पानी का इंतजाम अपनी तरफ से करवाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, पर मेरी बस एक ही शर्त, ये 20 रुपए वाली स्कीम कभी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसमें मेरा साथ दें तो हम मिलकर पूरे चंदनपुर की भूख मिटा सकते हैं। आर्यन भाई, आज तो मेरा पेट भी भर गया, दिल भी खुश हो गया और जेब में भी थोड़े पैसे बच गए। अब तो मुझे लगता है कि हमें अपनी इस हंडी के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवा देना चाहिए। मंदिर की जरूरत नहीं चिक्कू, बस लोगों के दिलों में जो जगह बनी है उसे संभाल कर रखना है। देख कैसे पूरा गांव आज एक साथ बैठकर हंसते हुए खाना खा रहा है। यही तो मेरा असली सपना था। आर्यन बेटा, तूने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। अब शहर से भी लोग पैदल चलकर यहाँ तेरा मटन खाने आते हैं। तूने साबित कर दिया कि स्वाद और ईमानदारी के सामने हर रुकावट छोटी है। ये सब आप लोगों का प्यार, दादी का आशीर्वाद और इस जादुई हंडी का करिश्मा है। जब तक चंदनपुर का एक भी इंसान भूखा है, मेरा ये चूल्हा कभी नहीं बुड़ेगा और 20 रुपए में प्यार बंटता रहेगा। आर्यन की ईमानदारी और 20 के उस जादू ने साबित कर दिया कि नेक नियत और अपनों का आशीर्वाद हो तो एक छोटी सी हंडी भी खुशियों का समंदर ला सकती है।